प्रमोद कृष्णम जी, ये सवाल का जवाब तो आपको देना पड़ेगा ना सर। जब 26/11 का हमला होता है तो दिग्विजय सिंह खड़े हो जाते हैं कि नहीं नहीं पाकिस्तान का थोड़ी है, ये तो आरएसएस ने किया है। वहां बाटला हाउस में एनकाउंटर होता है तो सलमान खुर्शीद कहते हैं कि सोनिया गांधी रोने लग गई थी, उनकी तो आंख में आंसू आ गए थे कि लड़कों को मार दिया, वहां पर बेचारों को देखिए। यहां विकास दुबे का एनकाउंटर होता है तो आप कहते हैं नहीं नहीं हम उसके बारे में नहीं करें, लेकिन उसकी छत्र छाया में उस टाइमिंग पे पूरा एक नैरेटिव आप खड़ा करने की कोशिश करते हैं जिससे एक वोट बैंक आप साध सके। तो लोग क्यों नहीं पूछेंगे आपसे भाई अपराधी से इतना प्यार क्यों है आपको, और हर जगह ऐसा ही क्यों होता है कि अपराधियों के प्रति सहानुभूति आप ही की बातों में क्यों दिखती है? एक तो उदित राज जी का नाम लिया गया, शलमणि त्रिपाठी ने कहा वो ब्राह्मणों को गाली देते हैं। जब वो उदित राज ब्राह्मणों को गाली देते थे तो भाजपा के टिकट से सांसद थे, ठीक है, नंबर 1। लेकिन मैं जातिवादी व्यवस्था में ना यकीन रखता हूं ना मैं जातिवाद का समर्थन करता हूं, ठीक है। दूसरी बात, लेकिन सच, अब शलमणि सुन लो ना, रोहित जी आप इनको कहिए सुने मुझे जरा, मैंने बड़ा पेशेंस के साथ सुना है सबको। अब मुझे एक बात बताइए, मुझे आरएसएस के विद्वान साथी हमारे राजीव जी कह रहे थे, परंपरा निभा रहा हूं मैं, आपको टोकूंगा नहीं, आप बोलते रहिए। आपने इस डिबेट में साबित किया कि आप तथाकथित संत हैं संत जी। अच्छा आपने ठीक मुझे है, टोका, मैं आपको टोकूंगा नहीं, आप बोलिए। चलिए, अच्छा ठीक, आपने इस डिबेट में साबित किया कि आप ब्राह्मण नहीं हैं, सरकार के दलाल बन गए, आप सरकार की जूतियां उठा रहे हैं। आप फालतू की बातें ना करिए, आप तथाकथित बातें ना करिएगा। आपका सम्मान करता हूं, आचार्य जी छोड़ो छोड़ो, मेरी आपकी लड़ाई नहीं है, मेरी आपकी लड़ाई नहीं कर रहा हूं ना लगातार। देखिए गाड़ी बना के दलाल तो आप प्रमोद कृष्णम जी, रोहित जी इनको मौलानाओं की तरह अपनी सर्टिफिकेट बांटना और खारिज करना बंद कर दे प्लीज, कि कौन पंडित है कौन नहीं है, कौन ब्राह्मण है कौन नहीं है, इस विषय पर ना जाए। इस विषय पर एक राजनीतिक विमर्श करने की स्थिति क्यों करने की कोशिश कर रही है? वो रोज सुना देंगे तो आपका चेहरा बेनकाब हो जाएगा। कैसे चोट लगी, कैसे मिर्च लगी शलमणि त्रिपाठी जी को, एक एक करके। शलमणि त्रिपाठी जी को मिर्च लगी, मेरी बात तो रोहित जी, रोहित जी आदरणीय रोहित जी, पर्सनल कमेंट नहीं, शलभ जी आप भी पर्सनल कमेंट नहीं प्लीज। आदरणीय रोहित जी, मेरा निवेदन आप दोनों से, एक बार सुन ले मुझे नहीं, ये अच्छा मैं आप दोनों से निवेदन कर रहा हूं, कोई पर्सनल कमेंट ना करें। प्रमोद कृष्णम जी, किसी का सर्टिफिकेट ना जारी करें ना खारिज करें यहां से। आप अपनी पार्टी के समर्थन में बोलने आए, उसके समर्थन में बोलें प्लीज। प्रमोद तो मुझे बोलिए। नहीं, मुझे भी कोई सर्टिफिकेट ना जारी करें, मुझे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं आप बात अपनी पूरी कर रहा हूं। रोहित जी बहुत ही गंभीर विषय आपने उठाया, लेकिन मैं सवाल करता हूं करने दीजिए। अगर कोई, देखो रोहित जी फिर बोल रहे हैं, रोहित सरदाना जी मुझे आप बताइए कि अगर कोई दलित की हत्या हो तो उसे दलित ना कहा जाए, कोई बैकवर्ड की हत्या हो तो उसे बैकवर्ड ना कहा जाए। अरे जब ब्राह्मणों के बच्चे मारे जा रहे हैं तो ये ना कहा जाए कि वो ब्राह्मणों के बच्चे क्यों मार रहे हो। मुझे एक बात का जवाब दीजिएगा आप, कि जिस दिन पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई, विकास दुबे के घर से AK-47 से फायरिंग हुई, उसके बाद सब फरार हो गए। उसके बाद विकास दुबे को ढूंढने के लिए दल बना, जांच छापे लगे, लेकिन क्या विकास दुबे के जितने रिश्तेदार थे उनमें से जितने 7-8 लड़के 6-7 लड़के जो मारे गए हैं पकड़ पकड़ के, किसी की 2 दिन पहले शादी हुई, ये सारे के सारे लड़के पकड़ के इनका जुडिशियल ट्रायल नहीं होना चाहिए था क्या? इनका जुडिशियल ट्रायल होना चाहिए था। पुलिस ने ये कैसे सिद्ध कर लिया, सरकार ने ये कैसे मान लिया कि ये उस कांड में थे, और अगर ये उस कांड में थे तो उसमें AK-47 का जो यूज हुआ वो इनसे बरामद क्यों नहीं कराई गई? इसको गरीब ब्राह्मणों को पकड़ा, कह दिया पिस्टल छीन के भाग रहे थे और मार दिया, ठोक दिया। अरे शलमणि त्रिपाठी, जिसका रिश्तेदार ठोका जाता, अभी ठोका नहीं है आपका, छाती फटती है, ये ठोकना, संतोष शुक्ला का परिवार घूम देना, ताबड़तोड़, वो योगी आदित्यनाथ जी का, सुनिए शलमणि पेशेंस के साथ सुनिए, आपने कहा था आप तो संतों की तरह सुनेंगे, सुनो शलमणि सुनो, पुलिस क्या करती है, योगी आदित्यनाथ जी का संसद का भाषण उठाइए, जो रो रहे थे आंसुओं से कि पुलिस मेरा एनकाउंटर कर देगी, पुलिस मुझे मार देगी। जब दूसरों के कलेजे के टुकड़े उड़ाए जाते ना, ऐसा ही कि पिस्टल छीन के भाग रहे थे, मार दिए, इन गरीब ब्राह्मणों का श्राप लगेगा। और आप ब्राह्मण होने की बात करते हैं, आप धिक्कार है आपको ब्राह्मण होने पे। ब्राह्मण वो है जो सत्य का साथ दे, ब्राह्मण वो है जो सादगी के साथ रहे, ब्राह्मण वो है जो अपराध के खिलाफ बोले, कांग्रेस के कलेजे के टुकड़े हैं क्या? है ब्राह्मण प्रमोद कृष्णम जी, ब्राह्मण वो है जो चाणक्य प्रमोद कृष्णम जी, ब्राह्मण वो है जो अपराध के खिलाफ बोले, ना कि अपराधी की जाति को आधार बना के अपराध के खिलाफ बोले। ब्राह्मण वो है, सुनो प्रमोद कृष्णम जी, ब्राह्मण वो है जो अपराध के खिलाफ बोले, ना कि अपराधी की जाति को आधार बना के अपराध के खिलाफ बोलना तय करे, जो अपनी चोटी में गांठ बांधता है और कहता तेरे अपराध का सिंहासन हिला के रख दूंगा। तो क्या आप ये मान रहे हैं विकास दुबे और उसके परिवार वाले आपकी पार्टी की कलेजे के टुकड़े हैं कि तू गलत कर रहा है? क्या आप ये मान रहे हैं विकास दुबे और उसके
परिवार वाले आपकी पार्टी के कलेजे के टुकड़े हैं? हो क्या आप ये मान रहे हैं विकास दुबे और उसके परिवार के लोग, उसके रिश्तेदार जो पकड़े जा रहे हैं, आपकी पार्टी के कलेजे के टुकड़े हैं? वो मेरी पार्टी के, मेरे कलेजे के टुकड़े हो ना हो, लेकिन किसी के कलेजे के टुकड़े हैं। किसी भी व्यक्ति को घर से उठा करके गोली मारने का अधिकार ना भारत का संविधान देता है, ना देश की लोकतंत्र की व्यवस्था देती है। ये कैसी बात करते हैं? गांधी के हत्यारे का जुडिशियल ट्रायल होता है, इंदिरा गांधी के हत्यारे का जुडिशियल ट्रायल होता है, कसाब का जुडिशियल ट्रायल होता है, पार्लियामेंट पे हमले करने वाले का जुडिशियल ट्रायल होता है, फूलन देवी के सरेंडर पे उसको सम्मान दिया जाता है। और ये इसका जुडिशियल ट्रायल नहीं होगा? तुमने ट्रायल भी कर दिया, फैसला भी कर दिया। ये देश कहां जा रहा रोहित जी? कल को तो मेरा भी एनकाउंटर आप करा सकते हैं इनसे। ये पार्टी अगर केवल जुडिशियल ट्रायल का सवाल उठा रहे होते ना, सच की आवाज तो बहुत सारे लोग आपके साथ खड़े हो गए होते। एनकाउंटर। लेकिन आप जो बार बार एक उसमें लगा देते हैं ना, पहले गरीब ब्राह्मण के बच्चे, उसके बाद लोगों के मन में आशंका पैदा होती है कि आप जुडिशियल ट्रायल की आड़ में असल में अपना वोट बैंक साधने के चक्कर में हैं, उसकी जगत भिड़ा रहे। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।